बेटी रानो, मैं सब्जी बेचने जाता हूँ, तुम घर ही रहना। मैं शाम तक ही सब्जी बेच कर आऊँगा। हाँ पापा, आप आराम से जाइए, मैं जब तक खाना बना लूँगी। रानो का पिता अपनी सब्जी बेचने निकल जाता है। शाम होती है। वह सब्जी बेचकर घर वापस आता है। तब तक हनी ने अपने पापा के लिए बिरयानी बनाई थी। वे दोनों वो बिरयानी खाते हैं। इसी तरह वे बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। कालू जी, आप हमेशा अपनी सब्जी बचा कर ही लाते हो और तुम्हारे भाई सारी सब्जी बेच देता है। गौरी, पता नहीं मेरा भाई क्या करता है, वो अपनी सारी सब्जी इतनी जल्दी बेच देता है। कालू जी, अगर ऐसा रहा तो हमें एक दिन भीख मांगनी पड़ जाएगी, इसलिए अपने भाई को रास्ते से हटाओ। गौरी, तुम बताओ अब मैं क्या करूं जिससे मेरा भाई रास्ते से हट जाए। कालू जी, मार दो अपने भाई को। क्या गौरी, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं अपने भाई को मार दूं? कालू जी, अगर तुमने अपने भाई को नहीं मारा तो वो हमारा कारोबार चौपट कर देगा, फिर हम भूखे ही मर जाएंगे। इससे पहले तुम अपने भाई को मार दो, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। पर गौरी, मैं ये काम कैसे करूं? मुझे कोई प्लान बताओ। गौरी कालू को एक प्लान बताती है। सब समझ गया मैं। अब मैं अपने भाई को कैसे मारता हूँ, तुम देखते रहना। अगले दिन, बेटी रानो, मैं जा रहा हूँ, तुम घर ही रहना। हाँ ठीक है पापा, आप आराम से जाइए। बेटी, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम खाना पहले ही खा लेना, मैं खाना खुद आकर खा लूँगा। पापा, मैं खाना खा लूँगी, आप आराम से जाइए। रानो का पिता सब्जी बेचने निकल जाता है। शाम होती है। चिड़िया उस दिन खिचड़ी बनाती है। अब मैं खिचड़ी खा लेती हूँ, पापा को तो न जाने कितना टाइम लगेगा। चिड़िया खाना खाने लग जाती है और फिर वह सो जाती है। कालू जी, जाओ, ये अच्छा मौका है, चिड़िया के खाने में जहर डाल दो। कालू उड़ता हुआ जाता है और चुपके से चिड़िया के घर जाता है और उसके खाने में जहर डाल देता है और अपने घर की तरफ निकलता है। रानो का पिता घर की तरफ आता है। लगता है मेरी बेटी सो गई है, मैं खुद खाना लेकर खा लेता हूँ। बेचारा चिड़ा नहीं जानता था उस खाने में जहर है। फिर वह खाना खा लेता है और सो जाता है। सुबह होती है। आज पापा नहीं उठे, लगता है शाम को पापा देर में आए थे, मैं तो कितनी जल्दी सो गई थी। कुछ देर हो जाती है। आज पापा कुछ ज़्यादा ही सो रहे हैं, मैं पापा को उठा देती हूँ। रानू अपने पिता को उठाती है, पर उसका पिता मर चुका था। पापा, आपको क्या हो गया, आप बोल क्यों नहीं रहे? उठो पापा। रानू उड़ती हुई कालू गोरी के पास जाती है। चाचा चाची, दरवाज़ा खोलो, पापा को न जाने क्या हो गया। गोरी, लगता है मर गया मेरा भाई। हाँ कालू जी, चलो कुछ झूठे आंसू बहा कर आते हैं। वे दोनों रानू के साथ जाते हैं। भाई, क्या हुआ आपको, आप हमें छोड़कर चले गए। रानू का तो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था। वह बहुत रोती है। बेटी, अब तुम हमारे साथ रहना, तुम्हारी देखभाल अब हम करेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू अपने घर ही रहती है। वह बहुत उदास होती है। मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी। बेचारी रानू बहुत रोती है। वह उड़ती हुई कालू गोरी की तरफ जाती है। कालू जी, हमने तुम्हारे भाई को तो जहर देकर मार दिया, अब वो तुम्हारे भाई की बेटी बची है। अब तुम्हारे भाई की बेटी को मारने के लिए हमें कुछ और प्लान बनाना होगा। हाँ गौरी, अपने भाई की बेटी को मारकर फिर उसका सारा धन हमारा हो जाएगा। ये सब रानू सुन लेती है। ये क्या, मेरे चाचा चाची ही इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं? कुछ पैसे के लिए
मेरे पिताजी को इन्होंने मार दिया। रानो किसी को कुछ बताए बिना ही जंगल छोड़कर दूसरे जंगल निकल जाती है, पर वहाँ उसके पास कोई घर नहीं होता है। बारिश बहुत तेज़ होने लग जाती है। चिड़िया बारिश में बहुत रोती है। उसके पास एक उल्लू आता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। चिड़िया, तुम इतनी तेज़ बारिश में क्या कर रही हो? उल्लू भैया, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। उल्लू उसको खाना देता है। चिड़िया बहुत तेज़ तेज़ खाना खाती है। फिर वे दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था। चिड़िया बहन, चलो हम दाना लाने चलते हैं। चिड़िया उल्लू के साथ निकल जाती है। वहाँ उल्लू के दोस्त भी आते हैं। उल्लू भैया, ये चिड़िया कौन है? भाइयों, ये कल तेज़ बारिश में भीग रही थी। मैं इसे घर ले गया, पर ये बहुत ही उदास है और मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाँ भैया, ये अपने घर से दूर है, इसे अपने घर की याद आ रही होगी। चलो अब हम दाना लाने चलते हैं। फिर वे दोनों दाना लाने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लग जाती है। वे सभी एक जगह बैठ जाते हैं। पता नहीं बारिश अब कब रुकेगी, हमें शाम होने से पहले अपने घर जाना होगा। चिड़िया बहुत उदास होती है। चिड़िया बहन, तुम हमें अपनी परेशानी के बारे में बताओ, क्या पता हम तुम्हारी कोई मदद कर पाएँ। हाँ चिड़िया बहन, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। चिड़िया डरती हुई बताती है, दोस्तों, मेरे चाचा चाची ने मेरे पिता को कुछ पैसे के चक्कर में मार दिया और वो मुझे भी जहर देकर मारने वाले थे, पर ये सब मैंने सुन लिया और मैं उस जंगल से भाग आई। चिड़िया बहन, तुम दुखी मत हो, पता नहीं कुछ पक्षी कैसे होते हैं, कुछ पैसों के लिए अपने परिवार वालों को ही मार देते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ करेंगे। बारिश रुक जाती है। फिर वे सभी पक्षी घर की तरफ आते हैं। भैया, क्यों ना हम चिड़िया की शादी करा दें, फिर वो अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगेगी और उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम चिड़िया की शादी एक चिड़ा से करा देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया की शादी एक चिड़ा से हो जाती है। पत्नी जी, अब हम अपने नए घर में चलते हैं, जो मैंने हम दोनों के लिए बनाया है। फिर वे दोनों उनके नए घर निकल जाते हैं। वे एक फूलों के घर पर जाते हैं। पति जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। इसी तरह वे बहुत ही हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। वहाँ कालू गोरी आए थे। चिड़िया बेटी, तुमको हमने न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे पिता को हमने ही मारा था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये बात जब गांव वालों को पता चली, उन्होंने हमें मार मार कर अपने गांव से भगा दिया। उसके बाद हम अपना गुजारा भीख मांग कर रहे हैं। चिड़िया बेटी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अंदर जाती है। क्या हुआ पत्नी जी? चिड़िया चिड़ा को सारी बात बताती है। पत्नी जी, तभी तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि रब हमेशा अच्छे लोगों का ही साथ देता है, इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।